क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है कि कराची वाले बड़ी खुले तरीके से अपने अपने मोबाइल फोन हवा में बुलंद किए हैं। अच्छा लगा, चीफ मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब कराची में ठीक है, इत्मीनान, हाँ बहुत सब ठीक है। कोई मोबाइल नहीं लाइट वसीम नहीं भाई, जा रही? हाँ कुछ नहीं जा रहा। मैं क्योंकि यहाँ रहता नहीं। मैं आप सब लोगों की तरह इसी शहर का वासी हूँ। कराची के इलाके खारादर में हमारी पैदाइश अरे हुई। वाह, कायदे और आज़म के घर के पास। हाँ, एक्चुअली मतलब कोई मेरा ख्याल है 2 किलोमीटर के फासले में। अच्छा, तो उस खित्ते में 2 अजीम लोग आप कह सकते हैं कि एक कायदे आज़म और एक अब्दुल सत्तार ईदी। मैं वही एग्जैक्टली उनका दो लोग। इदी साहब। थैंक यू। तो वही खारादर की गलियां, अगर कुछ लोग खारादर, मीठादर इन इलाकों से वाकिफ है तो तालियां बजाकर बताएं कितने लोग वाकिफ हैं। हाँ, क्या बात है। वाह वाह वाह, करीब है ना, असल में सिर्फ वही आए। अच्छा, एक ही थाना पड़ता है, थाना वही पड़ा एक ही है। थाने के लोग। हम एक बहुत ही आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ। मेरे वो सारे दोस्त जो पुल के उस पार रहते हैं। कराची का वो पुल कहाँ है जिसके इस पार अलग लोग हैं और उस पार अलग, वो किधर है वो पुल? इस पे उल्मा में इख्तलाफ। अच्छा, दो राय पाई जाती हाँ, हैं। लेकिन इजमा इस बात पे है कि बलूच कॉलोनी का वो ब्रिज, शायद वो ब्रिज है। अच्छा, इसका किताबों में जिक्र है। ठीक है। तो एक इस्तांबुल में जो पुल है वो तारीखी है कि एक तरफ एशिया, एक तरफ यूरोप है, और एक बलूच कॉलोनी का, जिसके इस तरफ और इस तरफ और उस तरफ। तो मैं उस तरफ था और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी था इस तरफ के लोगों से, क्योंकि हमने जो कल्चर देखा है जहाँ लिटरली रात के 2:30-3 बजे भी जो है वो शेप बन रही है, 2 बजे जो है वो है मालिश हो रही है। मालिश तो चल ही रहा है मामला। और वो अगर आप मुझसे पूछें कि कराची शहर का सबसे ज्यादा जायकेदार चीज कौन सी मेरे जहन में है, तो बाकड़ा कराची के इलाके खारादर में लच्छा बाकड़ा- चिकन। आला, क्या अच्छा बात चिकन। है। यहीं पर है, 24 घंटे खुला रहता है। मैं खुद अभी भी खाता हूँ जाके। हाँ, तो ये और हर महीने का, हर तहजीब का, हर त्यौहार का एक अलग कल्चर होता था। रमजान के महीने की अलग ही बात होती थी, जब वो सारे झूले वाले, वो सारे ऊंट वाले, हाँ, घोड़े वाले, कलेजी। कलेजी, और वो एक मखसूस किस्म के पोस्ट कार्ड होते थे जो वो सिर्फ रमजान के महीने में ला रहा था। जिसमें सुनील शेट्टी, शाहरुख खान, मिथुन चक्रवर्ती, हाँ, इस तरह मर्द हजरात तक ही रखे गए फेरिस्त। वो सब पाकिस्तानी हीरो के नहीं चलते थे। मैंने कभी मोहम्मद अली साहब का नहीं देखा पोस्ट कार्ड। हाँ, तो वो इस तरह की यादें हैं। आप अपना बताइए कि आप ने कराची के किस इलाके को शरफ बख्शा? वसीम भाई, मैं मार्शल लॉ की पैदावार हूँ आपकी तरह। अच्छा, 1985 में सख्त पाबंदियों के बावजूद आप हुए, मैं पैदा हो गया। उसूली फैसला किया। उसूली फैसला किया कि अब मुझे आ जाना चाहिए। ठीक। मैंने दुनिया में आने का ऐलान किया और मैं बाकायदा फौज की गोद में पैदा हुआ। अच्छा, डॉक्टर का नाम था कैप्टन फौजिया। और मुझे ओ, इसलिए याद है क्योंकि वो पीएनएस शिफा में पैदा हुआ, तो हमारे पप्पो ने बताया कि भाई डॉक्टर का नाम था डॉक्टर फौजिया, कैप्टन थी वो फौज। ओके। और ये वाकया कब हुआ, किस साल में? ये 1985 के पहले दिन ही ये वाकया पेश आ गया। मैं 1 जनवरी को पैदा हुआ, इसीलिए मेरे वालिदैन ने हमेशा मुझे तनख्वाह की तरह ट्रीट किया। अच्छा, पहली तारीख को आया आप इसलिए। शुरू में प्यार किया, फिर छोड़ दिया। जी। अच्छा। लेकिन वसीम भाई ये बताइए कि आप पैदा कराची में हुए, खारादर में ही रहे बहुत अरसे, कब तक रहे खारादर में? यानी मैं आज से कोई 7-8 साल पहले तक मैं खारादर में ही रहा हूँ। तो मेरी जिंदगी की कोई मतलब 25-30 साल जो है वो कराची के इलाके खारादर की गलियों में गुजरे। AR वैन में आने के बाद भी बहुत सालों तक मैं वहीं पे रहा हूँ। और मुझे आज भी अगर सुकून, फ्रेश होना हो, हाँ सुकून चाहिए हो, हम आज भी कभी दोस्तों यारों या ये जहन यहाँ खड़े इनके साथ हम जाते हैं, तो मैं कहता हूँ यार बाकड़ा के किसी बाकड़ा एक्चुअली उस बेंच को कहते हैं, ज़ाहिर बुजुर्ग तो जानते हैं वैसे, तो हम वहाँ बैठ के बाकड़ा की चाय और वो कहीं कलेजी, कहीं वो लच्छा, तो आज भी मुझे फ्रेश होना हो तो खारादर की उन गलियों का सहारा लेता हूँ मैं। अच्छा वसीम भाई, हम लोगों पर ये प्रेशर रहता है कि कराची जो है वो अदब का गहवारा, और यहाँ पर शोहरा, लिखारी, इस तरह के लोग ही रहते हैं। तो हम कभी कराची की बेअदबियों का जिक्र नहीं करते, हालांकि तवील फहरिस्त है। तवील फहरिस्त है। हम पैदा ही 1980 की दिहाई में हुए, हमने 90 देखा। हमारे ज़माने का कराची शायद शाह साहब के ज़माने के कराची थोड़ा सा मुख्तलिफ। हाँ, और अक्सर मैंने देखा है कि जैसे अभी शाह साहब ने बताया कि जब हमारा नाम अनाउंस हुआ तो लोगों ने कहा लो उर्दू पे ये वक्त आ चुका है जी। तो मैंने ये देखा है कि हम लोग, हमारे बुजुर्ग खास तौर पर, थोड़ी शिकायत तो नहीं है मगर बस है कि वो शिकवा कर दे खुल, हल्का सा ये है कि वो हर वक्त हल्का सा भी गलत लफ्ज निकल जाए तो वो कहते हैं ये लोग इन्होंने अब ये करें, हाँ ये कह दिया, वो कह दिया। हाँ। जबकि उर्दू बिल्कुल कराची शहर जैसी जुबान है, मतलब जो इसमें आ गया वो इसी का हो गया। हाँ, सही है, अब गलत लफ्ज भी है तो बस वो उर्दू का ही है। सही है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे अंग्रेजी है वो अमेरिका की अलग है, ब्रिटेन की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, कनाडा की अलग है, और स्कॉटलैंड आयरलैंड की बिल्कुल अलग है, मगर अंग्रेजी है। इसी तरह कराची की उर्दू जो है वो बिल्कुल अलग है।
इस बात का अंदाज़ा मुझे तो अपने आप को अहले ज़ुबान कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता था। मुझे अपनी औकात का अंदाज़ा जब हुआ जब मैं पंजाब शिफ्ट हुआ। अच्छा। और मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ की जो उर्दू है वो हम जिस चीज़ों को, क्योंकि हम तो अपने बाप दादा की ज़ुबान समझ के बोलते हैं, हाँ, इसलिए हम गलत भी बोलते हैं तो लोग समझते हैं यही उर्दू है। अब पंजाब जाके अंदाज़ा हुआ कि हम जो ये करी 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 करते रहते हैं, ये तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है उर्दू में। सही बात कह रहा हूँ मैं, आप लोग कितने लोग करी करी बोलते हैं हम सब, लेकिन वहाँ की लफ्ज़ नहीं, हम लोग हैरानगी बोलते हैं। पंजाब में पता चला कि हैरानगी तो लफ्ज़ ही नहीं है, हैरानी है। तो ये सब चीज़ें एतराज़ होते हैं, मगर बेसिकली हम कराची की उर्दू एक बिल्कुल डिफरेंट उर्दू है।